चलिए अब देखते हैं कि रिवर्स इन इंडिया, भारत में जो नदियां हैं उनकी लंबाई और उनको जो है कौन कौन सा राज्य उनको टच करता है, ठीक है, उन नदियों को कौन कौन सा टच करता है, कौन कौन सा राज्य। चलिए अब देखते हैं, पहला लिस्ट पे नाम आ रहा है अलकनंदा का। अलकनंदा जो है उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड में ही बहती है अलकनंदा। और इसका लेंथ की बात करें, उसकी लंबाई लगभग 190 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ एवं भगीरथी खड़क ग्लेशियर से, ठीक है, यानी कि सतोपंथ हो गया, सतोपंथ और भगीरथी खड़क जो है ग्लेशियर से, हिमाद्री से निकलती है, ठीक है। और एंड कहाँ होती है, खत्म कहाँ हो जाती है, ये देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्यास। ब्यास आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब को टच करती है, ठीक है, दो राज्य को टच करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर और ये निकलती कहाँ है, तो हिमालय का जो होता है मध्य हिमालय है ना, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में आपका मध्य हिमालय, तो वो वाला पार्ट से वहाँ से ब्यास निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, तो ये सतलज, ठीक है, पंजाब के सतलज नदी में, पंजाब में जाके ये मिल जाती है। अब देखते हैं बनास। बनास आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये दोनों का है बनास। और ये आपका जो है ये दोनों राज्य में टच करती है और 512 किलोमीटर का है। निकलती कहाँ है, रोहतांग दर्रा से निकलती है और मिल जाती है चंबल में। अब देखते हैं बेतवा। बेतवा आपका एमपी में भी है और यूपी में भी टच करता है, तो ये 590 किलोमीटर है और ये निकलती है कहाँ से, तो विंध्य जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। और कहाँ मिलती है, तो यमुना, कहाँ पे, तो हमीरपुर, यूपी के हमीरपुर के पास जो है यमुना नदी में बेतवा मिल जाती है। अब भगीरथी देखते हैं, तो ये उत्तराखंड में ही बहती है, 205 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गौमुख से ही निकलती है और मिलती कहाँ है, तो देवप्रयाग में मिल जाती है गंगा के साथ, ठीक है। चलिए अब है भीम। तो भीम नदी की बात करें, भीमा नदी की, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, ये 3 स्टेट को टच करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। इसका जो अगर देखें लेंथ, तो 861 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये निकलती कहाँ है, तो भीम संकट से निकलती है, भीमा संकट से। और मिलती कहाँ है, तो ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, रायचूर कर्नाटका के पास। अब ब्राह्मणी नदी को देखते हैं। तो ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा में बहती है, 480 किलोमीटर इसका लंबाई है और ये कहाँ से निकलती है, तो बंगाल है ना, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। और कहाँ मिल जाती है, तो गंगा में ही मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, तिब्बत यानी दूसरा कंट्री हो गया, ठीक है, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का जो है वहाँ पे बहती है, ठीक है। और दूसरा अगर कंट्री पूछ दे तो तिब्बत, क्योंकि तिब्बत से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है आपका हिमालय का जो ग्लेशियर है हिमाद्री तिब्बत का, ठीक है, तो वो वहाँ से निकलती है। लेकिन एंटर कहाँ से करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में, गंगा में मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं चिनाब। चिनाब आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है स्पीति, ठीक है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में जो है वहाँ ये निकलती है वहाँ से। और मिलती कहाँ है, तो ये आपका सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी आपका झारखंड में बहती है, बंगाल में बहती है और 592 किलोमीटर यानी 592 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये झारखंड के चंदवाड़ा से निकलती है और वो जो है हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिलती कहाँ है, तो ये मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, हुगली में ही मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं गंडक। गंडक जो है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बिहार में, ये 4 जगह होगा, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, ठीक है। इसकी लंबाई 630 किलोमीटर है और ये निकलती कहाँ है, तो नेपाल से, ठीक है, नेपाल से ये निकलती है, त्रिवेणी संगम से निकलती है गंडक, ठीक है। और ये मिलती कहाँ है, तो पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, ये 5 जगह जो 5 राज्य है इसको टच करती है गंगा नदी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई पता ही है 2525 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ है, तो गंगोत्री हिमाद्री से निकलती है, ठीक है, यानी जो है उत्तराखंड, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसको जो है कहाँ मिलती है, तो भगीरथी से मिलती है, पता ही है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये कहाँ मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब एक नेक्स्ट नदी है हमारे लिस्ट में घाघरा। तो घाघरा नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है और राजस्थान में बहती है। इसकी लेंथ कितनी है, 1080 किलोमीटर यानी 1080 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है, ये जो है तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, उसका नाम है मानचांद चुंगो करके है, ठीक है। तो ये वहाँ से निकलती है और ये जो है गंगा में, बिहार के गंगा में ये मिल जाती है, ठीक है, घाघरा, क्योंकि इसकी सहायक नदी है, पता ही है गंगा की। तो चलिए नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी जो है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में और पुडुचेरी, ठीक है, यानी 4 स्टेट हो गए और एक जो आपका
यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो ये गोदावरी हो गया। गोदावरी कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो भाई इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी जो है, और ये 7 इंडियन स्टेट को जो है क्रॉस करती है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलती है और 7 भारतीय राज्यों को जो है ये पास करती है। तो चलिए, और ये मिलती कहाँ है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए अब गोमती का देखते हैं। गोमती आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहती है गोमती, ठीक है। 900 किलोमीटर इसका जो है इसकी लंबाई है, और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? तो गोमत ताल से, यूपी में, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? तो बनारस में जो जाके है वो गंगा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं हुगली। हुगली आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यानी कोलकाता प्रॉपर कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुगली जो है आपका वेस्ट बंगाल में बहती है, और इसका कितना है? तो 260 किलोमीटर है, और ये भी गंगा की जो है सहायक नदी है, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल से निकलती है, और मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा में मिल जाती है। अब नेक्स्ट है इंद्रावती, ठीक है। ये आपका उड़ीसा में भी बहती है, छत्तीसगढ़ में भी बहती है, और महाराष्ट्र में भी इंद्रावती बहती है। 3 स्टेट कवर करती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसकी लेंथ कितनी है? तो 535 किलोमीटर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपका जो है दंडकारण्य क्षेत्र जो है, ठीक है, उसका काला हांडी से निकलती है, ठीक है। और मिलती कहाँ है? तो ये जो है गोदावरी में मिल जाती है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जा करके गोदावरी में ये। नेक्स्ट है इंडस। सिंधु। सिंधु आपका जो है गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, खैबर और जो है पख्तूनख्वा और पंजाब, सिंध, तिब्बत, ठीक है, ये यहाँ से हो गया। कहाँ कहाँ टच कर रही है? तो गिलगित बाल्टिस्तान जो हमारे इंडिया का पार्ट है नहीं, जैसे जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहती है। और अगर कौन कौन सा इसकी बात की जाए कंट्री की, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट है। तो गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, खैबर और फिर है पख्तूनख्वा और पंजाब में, और सिंध, तिब्बत, ठीक है। कश्मीर और पंजाब में हमारे इंडिया में जो है सिंध नदी बहती है, और इसकी कितनी है लेंथ? तो 3180 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ है? तो ये तिब्बत का, ठीक है, तिब्बत से निकलती है ये, और ये इंडिया में जम्मू कश्मीर में जाके जो इंडिया में वो एंटर करती है। और ये किस में मिल जाती है? तो ये अरब सागर में जाके सिंध के पास मिल जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है झेलम। झेलम आपका पंजाब में भी बहती है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। ये 725 किलोमीटर का इसका जो है लेंथ है, और ये चिनाब नदी, पंजाब के चिनाब नदी इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक है, झेलम। और उसके बाद फिर ये मिलती कहाँ है? तो चिनाब में ही मिल जाती है, कहाँ पे? पाकिस्तान में जाके। नेक्स्ट है कावेरी। तो कावेरी आपका कर्नाटका में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, और इसकी लेंथ है 765 किलोमीटर, ठीक है। और ये निकलती कहाँ है? तो ये आपका जो है पश्चिमी घाट का, कर्नाटका का जो है ताल कावेरी से निकलती है, या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का जो ये एरिया है आपका कुर्ग, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये वहाँ से निकलती ताल कावेरी। और मिलती कहाँ है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखते हैं कोयना। कोयना आपका महाराष्ट्र हो गई, ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है, 130 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, और ये जो है कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा द्वीप से निकलती है, और महाराष्ट्र में जाके ये मिल। चलिए अब लिस्ट में है आपका कावेरी। तो कावेरी आपका जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है कावेरी बहती है, 765 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये निकलती है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के अंदर आता है, और ताल कावेरी से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कोयना की बात करें तो महाराष्ट्र में बहती है, और 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कृष्णा रिवर में से निकलती है, और महाराष्ट्र में जाके जो है ये मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका कोसी, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में भी, ठीक है। कोसी की बात करें तो कोसी आपका जो हो गया, इसको जो है कोसी मेची जोन्स, बिहार, ठीक है, वहाँ से जनकपुर से जो है ये जनकपुर में बहती है, ठीक है, सागर माथा, ओके। तो ये नेपाल हो गया और इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो ये बिहार का हो गया, ठीक है, बिहार में यहाँ घुसती है। तो अब हम देखते हैं कि कितना इसकी जो ये कोसी की लेंथ, तो 720 किलोमीटर है, और स्टार्ट कहाँ होती है? तो ये स्टार्ट आपका जो है इंडो नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, भारत और नेपाल का जो सीमा है वहाँ से बिहार में एंटर करती है, और ये मिलती कहाँ है? तो ये गंगा में मिल जाती है, कटिहार जिला, बिहार के कटिहार जिला में, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा। तो कृष्णा आपका महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना में बहती है, और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी लेंथ कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है, ठीक है, कृष्णा का, याद रखिएगा। गोदावरी इससे बड़ी है, गोदावरी आपका 1465 है, और वहीं कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर है, और ये 4 राज्यों को कवर कर रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। निकलती कहाँ है? तो कृष्णा आपका जो है महाबालेश्वर से निकलती है, और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यानी पश्चिमी घाट का जो है ये पार्ट हो गया महाबालेश्वर, वहाँ से निकलती है महाराष्ट्र, ठीक है। और ये मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के पास में,
चलिए अब महानदी देखते हैं। महानदी आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और 858 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है और ये निकलती कहाँ है, तो ये आपका जो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसका अगर हम बात करें कहाँ मिलती है, तो ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उड़ीसा के पास ही जो है यहाँ पे ये मिल जाती है, ठीक है, केंद्रपाड़ा, ठीक है। अब महानंदा की बात करें तो महानंदा आपका वेस्ट बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल और बिहार में, और इसका लंबाई कितना है, तो 360 किलोमीटर है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये है क्या है, पगला झोरा कोई वाटरफॉल होगा वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये मिल जाती है गंगा में, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती है। चलिए अब माही नदी के बारे में। माही आपका एमपी में बहती है और ये 580 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गुजरात में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब नर्मदा, नर्मदा जो है एमपी में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में, 3 स्टेट कवर करती है और इसका लेंथ कितना है, तो 1315 किलोमीटर है और ये स्टार्ट होती है अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और आपका जो हो गया ये एमपी, और ये मिलती कहाँ है, तो अरब सागर में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, तो कच्छ का जो खाड़ी है वहाँ पे मिल जाती है, गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए अब है पेन्नार नदी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बहती है, 597 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये जो है आपका कर्नाटक जिला के चिकबालुपू, ठीक है, नंदी हिल से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। पेरियार, पेरियार आपका केरला और तमिलनाडु 2 राज्य को कवर करती है, 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये निकलती है शिवगिरी हिल्स से, ठीक है। शिवगिरी चोटी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के सुंदरमाला, ठीक है, वहाँ से निकलती है और लक्षद्वीप के पास, केरला के पास ये मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 2 जगह कवर करती है, 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये गंगा से निकलती है और रामगंगा डैम में जाके मिल जाती है। अब रावी की देखते हैं। रावी हिमाचल प्रदेश और पंजाब को कवर करती है और 720 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है और ये कहाँ से निकलती है, तो भांगल, बड़ा भांगल, ठीक है, स्टार्ट होती है बड़ा भांगल, कौन सा, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बड़ा भांगल से निकलती है और चिनाब पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं साबरमती। साबरमती आपका जो है कहाँ पे है, तो ये राजस्थान, साबरमती ये अरावली रेंज में और उदयपुर में, ठीक है, ये 2 जगह बहती है। तो साबरमती का अगर देखें तो 371 किलोमीटर, अरावली पहाड़ी जितने राज्यों को कवर करती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। 371 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये कहाँ से निकलती है, तो अरावली जो है अरावली रेंज से निकलती है, राजस्थान के करीब, ठीक है, और ये मिल जाती है किसमें, तो खंबात की खाड़ी में। अब देखते हैं शारदा नदी, ये यूपी और उत्तराखंड दोनों को कवर करती है, 305 किलोमीटर इसका ये है, ठीक है, लेंथ है और ये गंगा नदी से निकलती है और घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी की बात करें, ठीक है, बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो गया सोन। तो एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, ये 4 स्टेट को कवर करती है। 784 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है और ये गंगा की सहायक नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है, तो पटना के पास जो है गंगा नदी में ये मिल जाती है। चलिए अब हम देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है, 395 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है और ये कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका मिल जाती है। सतलज, सतलज हिमाचल प्रदेश और पंजाब को कवर करती है और 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये सिंधु की सहायक नदी है और ये जो है राकसताल झील से निकलती है तिब्बत के और ये कहाँ मिल जाती है, तो ब्यास नदी में जाके पाकिस्तान में जाके वो पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ताप्ती की बात करें तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, ये 3 स्टेट को कवर करती है। 724 किलोमीटर इसकी ताप्ती की जो है लेंथ है और ये निकलती कहाँ से, पूर्वी घाट सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ठीक है, एमपी का, और कहाँ मिल जाती है, तो खंबात की खाड़ी में जाके। चलिए नेक्स्ट है तीस्ता। तीस्ता नदी आपका जो है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर कंट्री की बात की जाए तो इंडिया और यहाँ पे बांग्लादेश में, बांग्लादेश के रंगपुर में मिल जाती है, ठीक है। तो 309 किलोमीटर इसका जो है लेंथ है और ये ब्रह्मपुत्र से निकलती है और किस में मिल जाती है, तो रंगीत नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आपका जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 स्टेट को कवर करती है तुंगभद्रा, ठीक है, और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। स्टार्ट होती है कर्नाटका से, इसकी लेंथ है 531 किलोमीटर और ये कहाँ मिल जाती है, तो ये आपका कृष्णा नदी में ही मिल जाती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे मिल जाती है। अब वैगई की बात करें, वैगई आपका जो है तमिलनाडु में बहती है, 258 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये तमिलनाडु के ही कौन सा हिल से निकलती है, कौन सी चोटी से, तो वारुसनाडु, ठीक है, वारुसंदु, और ये कहाँ पे मिल जाती है, तो पाक स्टेट जो है ना तमिलनाडु के पास, वहाँ पे जाके जो है ये मिल जाती है।
अब है यमुना नदी। यमुना नदी आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, ये इतना को कवर करती है। उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश होते हुए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये हो गया, ठीक है। इसकी कितनी लेंथ है तो 1376 किलोमीटर लेंथ है, और ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के, और मिल जाती है गंगा में, कहाँ पे, जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद के पास, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल होता है। तो चलिए, हमारा जो खत्म हो गया, तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।